तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का सोनू मिचल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि आप जो मोबाइल के स्क्रीन पर नक्शा देख रहे हैं, अब किसी भाई ने मुझे इस नक्शा को भेजा है पीडीएफ फाइल में बना करके, ठीक है। मतलब पीडीएफ फाइल को फ़ोटो में कन्वर्ट करके उसको भेज दिया है। और उनका कहना है कि जो ये प्लॉट नंबर आपको दिख रहा है ना, 43 और जो 45 प्लॉट नंबर है, इस प्लॉट का हमको खोजना है। अब भाई हमको तो पता नहीं कि यह प्लॉट है कहाँ पे। अब इस तरह से कोई नक्शा भेजेगा तब इस तरह से खोज पाइएगा आप ही बताइए। अब उस भाई को हम कहना चाहते हैं कि भाई आप भेज रहे हैं तो पूरा नक्शा को पूरा भेजिए। अब थोड़ा सा भेजिएगा तो किस तरह से हम पकड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस नक्शा में यह हमको खाली पता चला है कि जो इसका पैमाना है 32 इंची का है, ठीक है। आप यहाँ देख पा लेंगे, स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पैमाना भाई साहब 32 इंची और यह लुपुंग गाँव का पड़ता है, ठीक है। और उस भाई का कहना है कि यह जो प्लॉट है आपको खोज के दिखाना है कि आपका एक्सपीरियंस को हम देखना चाहते हैं कि यह जो प्लॉट है आप इस तरह से खोज पाते हैं कि नहीं खोज पाते हैं। तो उस भाई को कहना है कि भाई अभी जो है ना डिजिटल का ज़माना है, एकदम पूरा आराम से खोज सकते हैं हम इस तरह से प्लॉट को, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को नॉलेज चाहिए, है ना, मतलब ज्ञान चाहिए। अगर आपके कोई पूर्वजों का ज़मीन है जिसमें आपको हो सकता है कि आपके पास नक्शा हो, ठीक है। अब नक्शा है तो नक्शा में अब आपके घर में हो सकता है खतियान है, केवाला है, पर्चा है, हुक्मनामा है, कटकेवाला है, मतलब बहुत जितने सारे ज़मीन से ज़्यादा पेपर रहते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे रहते हैं। अगर उस पेपर के अनुसार से जिसमें उस दस्तावेज में खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब उस प्लॉट नंबर को आपको जानना है कि कहाँ पे है ना। अगर उस गांव का नक्शा आपके पास है और आपको जानना है कि यह जो प्लॉट है कहाँ पे स्थित है, तो कैसे आप ढूंढ पाइए? खुद से अपना मोबाइल ऐप के माध्यम से आप खुद से देख पा रहे हैं, मतलब देख पा लीजिएगा कि कहाँ पे मेरा जो प्लॉट है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब कैसे ढूंढिएगा इसके बारे में आप लोग हम जानकारी देते हैं। तो इसका जो पिछला वीडियो था मैंने बना के यहीं पे डाला था कि जो मौजा अधीर के था, जिसमें ज़मीन सीमांकन के लिए हम गए हुए थे, जो धान खेत पर लगा हुआ था। और अभी देखिए वहीं पर, मतलब उसी के सीमाना के दूसरा सीमाना में लुपुंग गाँव पड़ता है। तो उसी गांव में हम लोग जा रहे हैं एक प्लॉट को जो वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अब भाई तो अगर उस सीमाना का और इस सीमाना का अगर बाउंड्री लाइन इसमें दिया हुआ रहता तो तुरंत पकड़ लेते, लेकिन बीच नक्शा को उठा के भेज दीजिएगा तो इस तरह से पकड़ना बहुत ही कठिन हो जाएगा, है ना। अब जितने सारे मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं या फिर जितने सारे अमीन भाई लोग हैं, मतलब जो अमीन बनना चाह रहे हैं, अभी नए नए अमीन, है ना, या लेखापाल या बंटवारी जो भी बोले, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब उन्हीं लोगों के कमेंट के अनुसार से इस वीडियो को बनाया जा रहा है और इस टॉपिक को खोजते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। और एक ऐप का नाम है ईजी एरिया, जिसका पिछला वीडियो में मैंने बता रखा था कि उस ऐप को आप जा कर के इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और उस ऐप के माध्यम से आपको लोकेशन को सर्च करना है, ठीक है। लोकेशन को सर्च करने के बाद अब इस नक्शा में हमको देखना पड़ेगा कि भाई अगर इस तरह से कोई नक्शा देगा तो हम भाई खोज नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, गूगल अर्थ या मैपवर प्रो में ले करके इसको हम सेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कंप्यूटर में, है ना, कंप्यूटर में बैठ करके गूगल अर्थ के माध्यम से इस प्रोफाइल ये फ़ोटो को मैंने मर्ज किया, मतलब ओवरलैपिंग किया हूँ, ठीक है। अब कैसे किया हूँ आप लोगों को हम दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम ले चलते हैं, यहाँ बैक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक है मैपओवर प्रो, इस ऐप का नाम है। इसका बहुत सारा वीडियो हम बना के डाल चुके हैं चैनल पर, ठीक है। रकबा निकालने से लेकर के बंटवारा करने से लेकर के जितना सारा वीडियो है सब डाल चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर जो भी आपके मन में क्वेश्चन या फिर कमेंट बॉक्स में या कोई भी मतलब आपके मन में क्वेश्चन होगा या प्रश्न होगा, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको एक वीडियो बना करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। मतलब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप देख करके अपना क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पर, अभी हम मेरा लोकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। अभी आप लोग हम दिखाते हैं कि मेरा लोकेशन यहाँ पे ले रहा है। और वही वाला जो नक्शा जो आप लोगों को हम स्क्रीन पर मतलब फ़ोटो मतलब दिखाए थे, पीडीएफ फाइल दिखाए थे, वो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया कि मर्ज किया, मैंने ओवरलैपिंग किया। तो फिर भी ये 100% बैठा नहीं है, लेकिन 95% बैठ चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कि यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। अभी देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर है और हमको जाना है कहाँ पे, यहाँ पे जाना है। तो हमको किधर की ओर जाना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन के अनुसार से देखते हुए इसको हमको जाना पड़ेगा कि ये वाला जो रास्ता है कहाँ पर है, ठीक है। अब ये पोखर के पास अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पोखर के मतलब जो आड़ी है, इस आड़ी पे अभी हम लोग खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको चलते हुए पूरब या तो पश्चिम, मतलब जैसे मैं कहना है कि अगर ये लोकेशन को अगर हम चलेंगे, आप अनजान गाँव में जाइएगा तो वहाँ तो नॉर्थ साउथ को पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा,
ठीक है। लेकिन इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, 50 मीटर या 10 मीटर थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, जिधर लोकेशन भागेगा तो समझेंगे कि इधर जा रहा है, हमको इधर क्यों जाना है, मतलब उधर जाएगा तो हमको पीछे जाना है, मतलब हमको क्यों जाना किधर है, ये साइड में आप लोग देख पा रहे हैं कि हमको इधर जाना है, आप लोग हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अभी तुम यहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, चल करके इधर या तो फिर उधर चल करके देखेंगे, या तो फिर आगे या तो पीछे देखेंगे कि यह लोकेशन किधर की ओर भाग रहा है, ठीक है। और हमको जाना है ये साइड में, ठीक है, मतलब किधर, मतलब हमको जाना पड़ेगा तो इस नक्शा जहाँ पे मर्ज किया हुआ है, ओवरलैपिंग किया हुआ है, वहाँ पे कैसे हम जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ते हैं, देखते हैं किधर की ओर जाता है, ठीक है। और जिधर भागेगा उधर मतलब समझेंगे कि ये उधर की ओर उतर रहा है, हमको इधर की ओर जाना होगा, ठीक है। और जो ये पोखर दिख रहा है ना, हाँ, इस पोखर के माध्यम से भी हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो पोखर का लास्ट हो रहा है, यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला पोजीशन पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन मेरा फ्रंट में दिखा रहा है, ठीक है, पोखर जो है आगे साइड में दिख रहा है ना। और यहाँ पे मेन रोड मतलब रास्ता भी गया हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक रास्ता भी गया हुआ है, आप लोग यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। अभी बीच बीच में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे ये रास्ता गया हुआ है, अपलोड इधर दिख रहा है, मतलब ये साइड में दिख रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन साइड में ये ले करके जाता है, ठीक है। तो चलिए राहुल जी, चलते हैं आगे तक, है ना। तो वहाँ पे चलते देखिए इधर की ओर आगे बढ़ रहा है ना। तो हाँ, बाइक से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दूरी पर लग रहा है, आगे दिख रहा है, तो बाइक से चलेंगे हम लोग, है ना। तो वहाँ से चलते हैं, आप लोग हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग बाइक पे बैठ चुके हैं और बाइक से चल करके मतलब लोकेशन जिस तरह से बढ़ रहा है उस तरह से हम लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दूरी पर लग रहा है ना। तो देखते हैं कि कितना दूरी पर हम लोग को जाना होगा। और इस तरह से ओवरलैपिंग किए हुए हैं, उसको थोड़ा सा जो इसका ब्राइटनेस है उसको कम ज़्यादा करके हमको देखते हुए मतलब चलना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं एकदम पूरा बारीकी से इस तरह से। तो देख पा रहे हैं पूरा इधर झाड़ी है ना, उधर की ओर लोकेशन ये दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ पे लेके चलता है ना। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पोखर का लास्ट पोजीशन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा दूरी पर और दिखा रहा है, और नीचे जाना होगा आगे की ओर, और दूरी पे जाना होगा। हाँ चलो आगे चलो, एकदम ऊपर जाना होगा लगता है, और दूरी पर जाना होगा। जहाँ पे ये लाइनिंग हम लोग को पकड़ा जाएगा वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि कहाँ पे ये ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग इसका बॉर्डर पे आ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर में और मांग रहा है, तो ये वाला जो मोटा आड़ी दिख रहा है वहाँ पे हमको जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आसपास में बहुत सारे लोग भी हैं जो देख करके बता रहे हैं कि क्या इन लोग बोल रहा है, ठीक है, मतलब स्क्रीन पर देख करके। देखिए यहाँ पर है और हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये कम ज़्यादा बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसका चारों बॉर्डर में घूम करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं, आप लोगों को हम दिखाते भी, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ से हम बढ़ चुके हैं और ये वाला बॉर्डर से चलते हुए हम लोग को इसका लास्ट पोजीशन जहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये देखिए थोड़ा दूरी पे इसका बॉर्डर दिख रहा है, ये चीज़। अब ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका लोकेशन दिख रहा है ना, ये देखिए। तो अगर इस तरह से आप इसको ओवरलैपिंग कर देते हैं तो यह जो आपका प्लॉट है पकड़ा जाएगा, ठीक है। और पकड़ाने के बाद फिर क्या भाई, नक्शा को निकालिए और गुनिया और फीता को निकालिए, जरीब को निकालिए और ज़मीन नापना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। अभी चलिए इसका हम इसका जो पश्चिम या उत्तर साइड का जो बॉर्डर है पहले इसको हम सेट कर लेते हैं, है ना। अगर इसमें कंपास दिया हुआ रहता तो पकड़ा जाता है कि इधर नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है, ईस्ट वेस्ट किधर है, ठीक है। तो चलिए पहले भी यहाँ इसका लास्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और ऊपर में मांग रहा है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से, है ना। अब इसको पहले आगे पोजीशन में चलते हैं कि कहाँ तक ये लेके जाता है, ठीक है। अब ये देख पा रहे हैं कि हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आप लोगों को लोकेशन के साथ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं, है ना। अगर आपके अपना गांव में आप ज़मीन नापना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो देख पा रहे हैं पूरा खेती लगा हुआ इधर, और इस तरह मतलब ज़मीन का हम लोग पकड़ते हैं वेरीफाई करने के लिए। इस भाई का जो भी क्वेश्चन होगा, कमेंट होगा, उनका डॉट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर इस तरह से यूनिक काम कीजिएगा अपने फील्ड में, अपने गांव में, तब भाई बहुत दिन तक टिक पाइएगा, मतलब ज़मीन नापने से रिलेटेड से, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इनका लास्ट बॉर्डर में हम लोग आ चुके हैं और यहाँ से एक रास्ता गुजरा हुआ है,
इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्लॉट का हमको रकबा निकाल के भी बताना है, ठीक है। तो चलिए जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए थे वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद इस प्लॉट का रकबा कैसे निकालेंगे आप लोगों को हम जानकारी स्क्रीन पर भी देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, क्योंकि वहाँ पे राहुल जी वहाँ वेट कर रहे हैं, ठीक है। इस प्लॉट का हम लोग को पता चल चुका है कि कहाँ से ये मतलब गया हुआ है, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग किया हुआ है और कहाँ पे अंत हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये प्लॉट पकड़ा कि आप क्या करेंगे, आप जिस टाइम नापी होगा हमको तो पता चल गया कि ये वाला प्लॉट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से नापी पर आराम हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लॉट का एकदम बारीकी से चुटकियों में मतलब सीमांकन नापी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाँ, एक भाई का और कमेंट था कि भू नक्शा को मतलब जिसमें जो नक्शा है उसको ओवरलैपिंग कैसे किया जाएगा, अगर उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं वहाँ पे और कहीं कोई स्थान पे हम बैठते हैं, उसके बाद फिर आप लोग हम दिखाते हैं कि किस तरह से, ठीक है, किस तरह से इसमें ओवरलैपिंग मैप प्रो में या गूगल अर्थ में किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को पहले हम ले चलते हैं, उसके बाद आप लोग हम स्क्रीन पर दिखाएंगे और इस प्लॉट का जो भाई ने नक्शा को भेजा है उसका रकबा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए वहाँ पे आप लोग को हम ले चलते हैं, उसके बाद आप लोग हम दिखाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग किए थे वहीं पे पहुँचते हैं। उसके बाद इस प्लॉट का रकबा एकदम आप लोग को हम बारीकी से निकाल कर दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फ़ोटो आप लोग को भेजता है, ठीक है, नक्शा का फ़ोटो, तो किस तरह से आप लोग इस प्लॉट का पैमाइश कीजिएगा, लंबाई चौड़ाई रकबा कैसे पता कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले का स्थान पर हम लोग रुकते हैं और आप लोगों को फिर स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है। और जो नक्शा को मैंने ओवरलैपिंग किया था, ठीक है, तो इसमें क्या था कि दहल्ला दिया मतलब जो है नक्शा जो भेजा गया है इसमें दहल्ला दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, अगर आपके पास इस तरह से नक्शा भेजा जाता है और उसमें अगर इस तरह से दहल्ला बना हुआ रहता है तो भाई रकबा निकालना चुटकियों का काम है। अब बोलिएगा कैसे निकलेगा, अब ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आप लोग को दिखा दें। भाई मोबाइल के स्क्रीन पर तुम लोग देख रहे हो और कहाँ पे ले चलो, ठीक है। अब क्या है कि एक दहल्ला से मतलब आप लोग बता रहे हैं कि यह दहल्ला से यह दहल्ला का दूरी 10 जरीब होता है। मतलब अगर फीट में बात करें तो 660 फीट है ना, कि 5 जरीब होता है जी, बताइए ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि 5 जरीब होता है कि 10 जरीब होता है। देखते हैं कितने लोगों को पता है कि नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। उसके बाद इस प्लॉट का रकबा एकदम पूरा बारीकी से निकाल के हम बताते हैं कि किस तरह से एक दहल्ला से मतलब अगर आपके पास नक्शा आता है तो अगर उसमें दहल्ला बना हुआ रहेगा, एक दहल्ला से दूसरे दहल्ला की दूरी को नापते हुए, ठीक है, मतलब हमको मान लीजिए कि एक दहल्ला से दूसरा दहल्ला की दूरी 10 जरीब है, ठीक है। तो 10 जरीब है, उस 10 जरीब को फीट में कन्वर्ट करेंगे और इस फीट वाला को हम उस ऐप में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद उस ऐप को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस ऐप को हम क्या करेंगे, इस प्लॉट का जिसका हम नापी उठाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस प्लॉट का हमको नापी निकालना, ठीक है। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट। यहाँ पे जो प्लॉट नंबर है 2345 जो भी हम लोग सीमांकन किए थे, ठीक है। इस प्लॉट पे हमको जाना है, मतलब उसका जो नक्शा को यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे और इसका रकबा निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम रकबा निकालते हैं और उस ऐप का आप लोग को हम ले चलते हैं कि वो ऐप मतलब कौन सा जो ऐप है आप लोग को हम डाउनलोड करके और ओपन करके और किस तरह से इसको हम ओवरलैपिंग मतलब मर्ज करेंगे आप लोग को हम दिखाएंगे लाइव प्रूफ, ठीक है।